हेलो फ्रेंड्स, डिलीशियस डेस्टिनी के पार्ट 12 में आपका स्वागत है। इधर जिया मिंग जो ईलान के लिए सी फूड बनाकर लाई थी, उस वजह से ईलान की तबीयत खराब हो जाती है तो दादी उसे ब्लेम देती है। जिया मिंग शॉक्ड होती है। आगे वो ईलान से पूछती है कि तुमने दादी को सच क्यों नहीं बताया, तुमने ही मुझसे सी फूड लाने के लिए कहा था। ईलान यूजे को उधर की तरफ वापस आते हुए देखती है। वो जानबूझकर जिया मिंग का सहारा लेकर खड़ी होती है और नीचे गिर जाती है। यूजे वहाँ पर पहुँचता है। ईलान जिया मिंग पे ब्लेम देती है और कहती है कि मेरी हालत ऑलरेडी ऐसी है, तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, तुमने मुझे धक्का दे दिया। जिया मिंग कहती है ऐसा नहीं है। ईलान कहती है क्या तुम ये कहना चाहती हो कि ये सब मैंने खुद प्लान किया था, मैंने ही ये एक्सीडेंट करवाया और मैं जानबूझकर अपने से ही गिर गई। यूजे ईलान को उठाकर वहाँ से ले जाता है। ईलान खुश होती है। आगे यूजे जिया मिंग से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जिया मिंग कहती है क्या तुम्हें यकीन नहीं है। वो कहता है कि अगर वो गिर रही थी तो तुम्हें उसे पकड़ लेना चाहिए था। जिया मिंग समझाना चाहती है कि ईलान ने ये सब जानबूझकर किया, लेकिन यूजे नहीं समझता है। ईलान उन लोगों को झगड़ते हुए देखकर खुश होती है। हान भी जानता है कि ये सब ईलान का प्लान है। वो ईलान से कहता है कि तुम ये सब प्लान कर रही हो, ये सब बंद कर दो, तुम मुझे मौका दो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और मैं तुम्हें सारी खुशियाँ दूंगा। ईलान कहती है क्या तुम मुझे मेरा अच्छा पैर वापस लौटा सकते हो, नहीं ना। तो आगे ईलान सैर सपाटे के लिए अकेले ही व्हील चेयर पर निकल जाती है। जिया मिंग यूजे और हान के साथ वहाँ पहुँचती है। जिया मिंग कहती है कि तुम यहाँ ऐसे अकेले क्यों चली आई, तुम्हें कम से कम यूजे को बता देना चाहिए था। ईलान दुखी होकर कहती है कि मेरी वजह से ऑलरेडी तुम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, मैं तुम दोनों को एक साथ नहीं देख पा रही हूँ, मैं क्या करूँ। वो यूजे से कहती है कि तुम दोनों खुश रहो और वो मरने के लिए कहती है। जिया मिंग और यूजे उसे रोकते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। फिर यूजे उसे हॉस्पिटल ले जाता है। तो आगे ईलान की दादी जिया मिंग को फॉरेन में एक अच्छा सा जॉब ऑफर करती हैं और वो जिया मिंग से रिक्वेस्ट करती हैं कि जिया मिंग यूजे से अलग हो जाए, क्योंकि ईलान इस समय अपनी जिंदगी की निराशा से गुजर रही है और उसकी केवल एक ही होप है, वो है यूजे। और इस समय अगर ईलान को यूजे का साथ भी नहीं मिलेगा तो वो टूट जाएगी। तो जिया मिंग तो वैसे ही अपने आप को जिम्मेदार मान रही थी, वो भी उस गिल्ट ट्रिप में जाकर यूजे से ब्रेकअप कर लेती है। वो कहती है कि हमें इस समय फिलहाल अलग हो जाना चाहिए। वो रोती है और कहती है कि मैं बहुत ही सेल्फिश हूँ, मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए कह रही हूँ। वो अपने गिल्ट को कम करना चाहती है। अब यूजे भी इतना प्यार करता है और अपने प्यार के खातिर वो अपने प्यार को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो दोनों ही काफी ज्यादा दुखी होते हैं। तो जिया मिंग की फैमिली और फ्रेंड्स इस दुख से उसको बाहर निकलने में हेल्प करना चाहते हैं। लेडी पिंक जिया मिंग को काम में लगा देती है ताकि वो काम में अपने दुख को थोड़ी देर के लिए भूल जाए। तो फ्रेंड्स, जिया मिंग के डैड और लेडी पिंक एक दूसरे को लाइक करने लगे रहते हैं और इनकी भी इनडायरेक्टली काइंड ऑफ डेटिंग चलती है। इधर यूजे की मॉम को भी शक हो जाता है कि कुंजिन उनके हस्बैंड का ही बेटा है। वो कुंजिन से बातों ही बातों में उसके डैड और उसके बारे में पूछती हैं और वो देखती हैं कि यहाँ तो बहुत ज्यादा कनेक्शन है। जैसे कुंजिन को भी सेम खाने के सामान से एलर्जी रहती है, वो वही गाना गाता है। और फिर यूजे की मॉम श्योर तब हो जाती है जब वो कुंजिन के डैड और मॉम की फोटो देखती है। वो अपने हस्बैंड को पहचान जाती है। वो दुखी होकर रोने लगती हैं। वो काफी ज्यादा दुखी होकर और ड्रंक करके अपनी बेटी के पास जाती हैं। उनकी बेटी उसे संभालने की कोशिश करती है। उसके बाद वो घर आती हैं और अपने हस्बैंड से झगड़ा करती हैं। वो कहती है कि कुंजिन तुम्हारा ही बेटा है, तुमने मैरिज के बाद मुझे चीट किया। तो उसके डैड सच्चाई नहीं मानते हैं और कहते हैं कि कुंजिन के डैड मेरे दोस्त हैं। यूजे की मॉम कहती है कि जब ये बात प्रूफ हो जाएगी कि कुंजिन तुम्हारा बेटा है, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। इधर कुंजिन वापस एक बार फिर से थाईलैंड जाने वाला रहता है। जाने के पहले वो यूजे और जिया मिंग की हेल्प करना चाहता है पैचअप होने में, इसीलिए वो एक दूसरे के साथ उनकी डेट फिक्स कर देता है। लेकिन ईलान के रहते ऐसा संभव कैसे हो सकता है। ईलान यूजे को कॉल करती है और उसके बाद हर्ट हो जाने का बहाना बनाती है, जिसके बाद यूजे फौरन ऑफिस पहुंचता है क्योंकि ईलान उस दिन ऑफिस गई थी। ईलान यूजे से कहती है कि मैं एक यूजलेस पर्सन हूँ, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। मुझे पता है कि तुम भले ही मेरे साथ रहते हो, लेकिन तुम हर पल मुझे छोड़कर जाना चाहते हो। वो कहती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन तुम्हें जबरदस्ती मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है। यूजे भी बात में इमोशनल होकर उससे प्रॉमिस कर देता है कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। जिया मिंग भी ये सब देखकर बहुत दुखी होती है। तो जिया मिंग की मॉम जाती है यूजे की मॉम से मिलने के लिए। उन्हें पता चल जाता है कि कुंजिन वापस थाईलैंड जा रहा है। वो उनसे कहती है कि तुम्हें उसे वापस नहीं जाने देना चाहिए। तो यूजे के डैड कुंजिन को हमेशा के लिए थाईलैंड वापस भेजने के लिए एक आदमी को हायर किए रहते हैं जो कुंजिन से उसका डैड बनकर मिलता है। मिस्टर ली फोन पर जो बातें उस आदमी से कहते हैं वो बातें वो आदमी कुंजिन से कहता है। जैसे कि जब वो थाईलैंड गए थे तब उसकी मॉम से मिले थे और उनसे प्यार करने लगे थे। जब वो वापस आए तो उन्हें आइडिया नहीं था कि उसकी मॉम प्रेग्नेंट है। यहाँ आने के बाद उन्हें दूसरी मैरिज करनी पड़ गई।
कुंजिन अपने डैड की बातों से कन्विंस हो जाता है और वो काफी इमोशनल भी होता है। उधर मिस्टर ली भी इमोशनल रहते हैं। वो खुश होता है कि जाने के पहले वो अपने डैड से मिल सका। इधर हान यूजे के पास आता है और वो उसे बता देता है कि उसके डैड मिस्टर ली ने किसी आदमी को हायर किया है कुंजिन का नकली बाप बनने के लिए। ये सुनने के बाद फौरन यूजे कुंजिन से मिलने जाता है। वो जिया मिंग से मिलता है, जिसके बाद वो दोनों ही मिलकर कुंजिन के पास जाते हैं, लेकिन कुंजिन तो एयरपोर्ट के लिए निकल गया था। यूजे उस आदमी को पकड़ लेता है और जब उसे धमकाता है तो वो बताता है कि मिस्टर ली ने उसे हायर किया था और उसे इसके अलावा कुछ भी नहीं पता है। यूजे को समझ में नहीं आता है कि आखिर उसके डैड ये सब क्यों कर रहे हैं। इधर यूजे की मॉम अपनी बेटी यूसी के साथ पहुंचती है कुंजिन के पास। जब कुंजिन वॉशरूम यूज करने जाता है तो उसकी मॉम और यूसी दोनों उसके बैग से एक टूथब्रश चुरा लेती हैं ताकि वो डीएनए करवा सके और ये प्रूफ कर सके कि मिस्टर ली का बेटा कुंजिन है। तो काम निपटाते ही वो दोनों लोग वहाँ से निकल जाती हैं। कुंजिन इमोशनल होता है कि ये लोग मुझे एयरपोर्ट पे बाय करने आए थे, लेकिन तभी वो देखता है कि उसका तो पासपोर्ट ही नहीं मिल रहा है, तो वो जाएगा कैसे। फिर वहाँ पर जिया मिंग और यूजे भी पहुँच जाते हैं। वो बताता है कि उसका पासपोर्ट लगता है खो गया है। जब पासपोर्ट के लिए सीसीटीवी फुटेज चेक होता है तो यूजे ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि उसकी मॉम और बहन दोनों ही कुंजिन के बैग से एक टूथब्रश चुराए हैं। तो जिया मिंग कुंजिन को वापस नहीं जाने देती है। वो उसे वापस घर ले आती है और वो कुंजिन को ये भी बता देती है कि जिस आदमी से वो मिला था वो उसके डैड नहीं है, मिस्टर ली ने तो उसे बस हायर किया था। यूजे अपनी मॉम अपनी बहन से टूथब्रश चुराने के बारे में पूछता है तो उसकी मॉम फाइनली बता देती है कि उन्हें डाउट है कुंजिन उसके डैड का ही बेटा है। यूजे कहता है कि आप लोगों ने इस तरीके से चोरी से जो भी किया है वो गलत है। उसकी मॉम गुस्सा होती है और कहती है कि क्या तुम अपने डैड का फेवर लेना चाह रहे हो? अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो इस बारे में अभी अपने डैड को कुछ मत बताना। लेकिन यूजे जाकर अपने डैड से साफ साफ बात करना चाहता है। वो कहता है कि आपने कुंजिन के साथ ऐसा क्यों किया। वो पूछता है कि क्या आप कुंजिन के डैड हैं? मिस्टर ली एक बार फिर से साफ साफ झूठ बोलकर कहते हैं कि मैं कुंजिन के डैड का फ्रेंड हूँ, लेकिन यूजे को उनकी बात पर भरोसा नहीं होता है। मिस्टर ली कुंजिन से मिलने जाते हैं। कुंजिन उनके ऊपर गुस्सा होता है कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला। वो कहता है कि अगर आज के बाद आपने यहाँ कदम रखा तो अच्छा नहीं होगा। जिया मिंग कुंजिन को अंदर लेकर जाती है। फाइनली डीएनए रिपोर्ट से ये साबित हो जाता है कि मिस्टर ली ही कुंजिन के डैड हैं। यूजे की मॉम बहुत ज्यादा दुखी होती हैं और वो सदमे में रहती हैं। वो यूजे से कहती हैं कि इस बारे में कुंजिन को नहीं पता चलना चाहिए, लेकिन यूजे चाहता है कि कुंजिन को पता चले, आखिर वो अपने डैड को ही ढूंढने आया था। उसकी मॉम कहती है कि नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। वो कुंजिन से दूर रहने के लिए कहती हैं। अब यूजे को पता चल गया था कि कुंजिन रिश्ते में उसका बड़ा भाई लगता है। वो सीधे जाता है अपने डैड के पास। वो उन्हें डीएनए रिपोर्ट दिखाकर कहता है कि आपने ये सब क्यों किया। वो कहता है कि आपको कुंजिन से माफी मांगनी चाहिए, उसे सच बताना चाहिए। उसके डैड गुस्सा होते हैं और माफी मांगने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं इतने सालों बाद अगर अचानक बेटा आ जाएगा तो वो क्या करेंगे। यूजे कहता है कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, आप उसके बाप हैं। यूजे कहता है कि मैं सच में निराश हुआ हूँ कि आपकी सोच ऐसी है। वो कहता है कि अगर आप एक पिता होने की जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तो मैं छोटा भाई होने के नाते उसकी जिम्मेदारी लूंगा। यूजे कुंजिन से मिलने जाता है उसे सच्चाई बताने के लिए। तभी उसकी बहन का उसे कॉल आता है जो बताती है कि उसके मॉम डैड में लड़ाई हो रही है। यूजे कुंजिन को लेकर वहाँ पहुँचता है। मिस्टर ली अपनी वाइफ को समझाने की कोशिश करते हैं कि जब वो थाईलैंड से वापस आए थे उन्हें पता नहीं था कि उनकी लवर प्रेग्नेंट है। वो कहते हैं कि मैरिज के बाद मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल लॉयल रहा। उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा दुखी रहती हैं। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।